और भोपाल के ऐशबाग में बना रेलवे ओवरब्रिज उद्घाटन से पहले ही विवादों में आ चुका है, क्योंकि रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही बरती गई है। लापरवाही भी ऐसी कि हर कोई सुनकर और देखकर हैरान रह गया है। दरअसल हुआ यूं कि ऐशबाग में बना रेलवे ओवरब्रिज पर 90 डिग्री का मोड़ बना दिया गया है, जिस पर विपक्ष से लेकर लोग भी सवाल उठाने लगे हैं। लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 90 डिग्री का मोड़ बना देने से हादसे होंगे, कोई जल्दी वाहन को मोड़ नहीं सकेगा। हालांकि मामला सामने आने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मामले पर संज्ञान लिया है और उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंची। इसको लेकर आज टीम अब रिपोर्ट पेश करेगी। ये देखिए, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। 90 डिग्री का ये मोड़ है और ऐसे में यहां पर हादसा होने का खतरा है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इसको लेकर सवाल है कि निर्माण कार्य में किसकी लापरवाही है। निर्माण कार्य के दौरान निरीक्षण क्यों नहीं किया गया और करोड़ों रुपए के बंटाधार का जिम्मेदार कौन होगा। जानलेवा ओवरब्रिज की पहले सुध क्यों नहीं ली गई और उद्घाटन से पहले जब पोल खुली गई है तो फिर एक्शन कब होगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ दिया गया है। तो ऐसे में एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लोग इसको लेकर जो भी यहां पर पहुंच रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, वो हैरान रह जा रहे हैं कि कौन है ये महान इंजीनियर जिसने ऐसी डिजाइन बना दी और उसको फिर अप्रूव करने वाले अधिकारी वो भी क्या कुंभकर्णी नींद सोते रहे। ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार जनता की गाढ़ी कमाई से जो टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स का ऐसा दुरुपयोग कि पैसा अगर लोगों के अपने खुद की जेब से नहीं जा रहा है तो इस तरीके के निर्माण कार्य कर दिए जाएंगे। कब अब इस पर एक्शन होगा निर्माणदायी संस्था पर, ये एक बड़ा सवाल जो न्यूज़ 24 पूछ रहा है कि आखिरकार इस निर्माण कार्य में लापरवाही किसकी है। और जब ये निर्माण कार्य किया जा रहा था तब जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण करने के लिए क्यों नहीं पहुंचे। करोड़ों रुपए का अब जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा और इस जानलेवा ओवरब्रिज की पहले ही सुध क्यों नहीं ली गई। उद्घाटन से पहले पुल खुल गई है, लेकिन सवाल अभी यह बरकरार है कि अब एक्शन कब होगा। 90 डिग्री का ये टर्न है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। शब्बीर, 90 डिग्री का टर्न, क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, समझाइए जरा दर्शकों को। देखिए पवन, ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश अजब है और गजब है और एक के बाद एक तस्वीर इससे जुड़ी हुई सामने आती है। राजधानी भोपाल में ऐसा ही कुछ एक और तस्वीर सामने आई है। ये कह सकते हैं कि इंजीनियरों के ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, फिर मध्य प्रदेश चर्चा के केंद्र में है। और बात की जाए तो आप देखेंगे कि ये ओवरब्रिज बनाया गया है और नीचे से, और इसके लिए बनाया गया था कि लोगों को मुसीबत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ट्रेन नीचे से गुजरती थी तो लोगों को फाटक पर रुकना पड़ता था। लेकिन ब्रिज इसलिए बनाया गया था कि ऊपर से लोग गुजरेंगे और राहत भरी यात्रा करेंगे। लेकिन अब ये मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है ब्रिज, और उसकी वजह यह है कि आप देखेंगे, मेरे कैमरा पर्सन खेमचंद को कहूंगा कि तस्वीर पहले सीधे तरफ तस्वीर दिखाएं। ये सीधा रास्ता है और जैसे ही करीब हम 400 से 500 मीटर आगे की तरफ आएंगे, ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे, फिर 90 डिग्री का कोण है और ये कह सकते हैं कि ये अंधा मोड़ की तरह है। और अगर वन वे है तो ठीक है, लगभग ठीक है, लेकिन अगर ये टू वे होता है तो ये कह सकते हैं कि हादसे का ये पॉइंट बन सकता है ये जगह, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रात के समय में या फिर तेजी से कोई रफ्तार से गाड़ी आएगी तो वो सीधे के सीधे आ सकती है, क्योंकि ब्रिज इस तरीके से हमने कभी नहीं देखा होगा कि ब्रिज पर 90 डिग्री का कोण बना दिया गया है। और ये कह सकते हैं कि सवाल उठा, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हुई 90 डिग्री के कोण के ब्रिज की। फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जागे और उसके बाद उनकी तरफ से विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप मौके पर पहुंचिए और पूरी रिपोर्ट तैयार करें। और फिर उसके बाद आज जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि आज भी अधिकारी यहां पहुंचेंगे, कल भी पहुंचे थे, और पूरी रिपोर्ट बात की जाए तो उनको देंगे और फिर उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ इस ब्रिज का करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि करोड़ों
करोड़ों की लागत से ये ब्रिज बनाया गया। अगर इसके अंदर गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर इसको क्या तोड़ा जाएगा, और तोड़ा जाता है तो जो मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई से ये जो करोड़ों रुपए से ब्रिज बना है उसका जवाबदेही कौन होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा पवन यही है कि आखिर इंजीनियरों ने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, इस तरीके की लापरवाही क्यों बरती गई, क्योंकि सीधे तौर पर आप देखेंगे कि ब्रिज पर ये 90 डिग्री का कोण है और जैसे ही कोई भी यात्री आएगा यानी जो गाड़ी चलाते हुए आएगा वो हादसे का शिकार यहां पर हो सकता है। और इसी के बाद ये कह सकते हैं इसको लेकर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस की तरफ से सवाल भी उठाया गया। नीचे की तस्वीर भी दिखा देते हैं, आप देखेंगे कि रेलवे ट्रैक है, नीचे ट्रेन जाती भी नजर आ रही है, उसी के ऊपर ये ओवर ब्रिज बनाया गया है लोगों की राहत के लिए। लेकिन बात की जाए तो अभी फिलहाल जो देखने में तस्वीर सामने आ रही है ये लोगों के लिए राहत नहीं मुसीबत बन सकता है। और इसके साथ साथ अभी ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ, फिनिशिंग का काम थोड़ा बहुत बचा है और उम्मीद जताई जा रही जल्द से जल्द इसकी सौगात मिलेगी। लेकिन सौगात से पहले ही अब इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 90 डिग्री का ये जो कोण बना है वो क्या हादसे के शिकार तो नहीं बन जाएंगे आम लोग इस 90 डिग्री के कोण के जब मुड़ेंगे आगे की तरफ तो। पवन शब्बीर, क्योंकि आपने कहा कि रेलवे फाटक बीच में पड़ता है, लोग वहां पर वेट ना करें, उनको इंतजार ना करना पड़े, इसलिए इसका निर्माण कराया गया। तो फिर टू वे तो ये रहेगा ही, इसके लिए क्या कोई और दूसरा भी इसके पैरेलल कोई पुल बनाया जा रहा है क्या? अगर नहीं बनाया जा रहा है तब तो ये वन वे नहीं रहेगा, फिर तो ये टू वे ही रहेगा। टू वे में तो खतरा और ज्यादा बढ़ेगा जैसा कि आप बता रहे हैं। बिल्कुल, इसके आसपास किसी तरीके का कोई ब्रिज नहीं बनाया जा रहा है। जो आप कह रहे हैं कि ये वन वे रहेगा, ये टू वे, देखने में ये प्रतीत होता है कि ये टू वे ही रहेगा। और क्योंकि यहाँ हम आगे की तरफ जब आएंगे तो इससे देखकर समझ में आ रहा है कि एक वन वे रहेगा, एक आने का रास्ता रहेगा, एक जाने का रास्ता रहेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि यहाँ तक के तो ठीक है ब्रिज, हम सीधे सीधे देखेंगे, चाहे दूसरी तरफ से देखें या फिर इस तरफ से देखें जो मेरे कैमरा पर्सन खेमचंद तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये जब 500 मीटर की दूरी जैसे ही पूरी करते हैं, जो टन लेते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का जो टन है, यहीं पर ही मुसीबत बनेगी। और आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो जगह यहाँ पर देखने को ये जो 90 डिग्री का कोण पूरा बना दिया गया है, मोड़ बनाया गया है, यहाँ पर गाड़ी किस तरीके से टन लेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। दोनों तरफ से जब गाड़ियां आएगी तो यहाँ पर ट्रैफिक का जाम लग सकता है। और राहत के लिए ब्रिज बनाया गया था कि मुसीबत के लिए ब्रिज बनाया गया था, अब तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। और आम जनता यहाँ पर परेशान होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस जगह पर बात की जाए तो पुल बोगदा के पास से ये ब्रिज बनाया गया है और ऐशबाग की तरफ ये ब्रिज जा रहा है। और यहाँ पर बात की जाए तो हजारों की संख्या में रोज यहाँ से वाहन गुजरेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की जाम की स्थिति बनती थी, उसी से निपटने के लिए ब्रिज बनाया गया था। लेकिन अभी जो देखकर यहाँ पर लग रहा है जिस तरीके से ब्रिज का डिजाइन किया गया है वो लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है। 90 डिग्री का जो कोण बना दिया गया है ब्रिज पर। आप कह रहे थे कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, कांग्रेस इसके पीछे क्या दलील दे रही है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यहां पर भ्रष्टाचार किया गया है, इंजीनियर ने ध्यान नहीं दिया और उसी के कारण इस तरीके की तस्वीरें बनी है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभिनव बरोलिया, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर और उनकी तरफ से सीधे तौर पर आरोप भी लगाए गए हैं। मेरे साथ अभिनव बरोलिया ही है, उन्हीं से जान लेते हैं। अभिनव जी, आपकी तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, आप यहां पहुंचे भी थे, क्या चीजें आपको दिक्कत दे रही हैं पर बात की जाए तो? देखिए, आपके आने से पहले मैं यहाँ पे खुद ही आया था और मैंने यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग का वीडियो भी डाला है। ये जो क्षेत्र है ये एक बहुत ही व्यस्तम क्षेत्र है, यहाँ पर पुल बनाया गया है और यहाँ के जो विधायक हैं वो खुद इंजीनियर हैं और जिस तरीके का पुल बना है आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का पुल है। ये दुर्घटनाओं को मतलब अजब गजब पुल है ये, जिसकी पराकाष्ठा भी नहीं की जा सकती। ऐसी इंजीनियरिंग किसी ने नहीं देखी होगी। सबसे बड़ी बात, यहाँ के विधायक जो हैं वो इंजीनियर हैं, वो यहाँ पे छोटा नाला बने, कोई भी पुलिया बने, उसका विशेष ध्यान रखते हैं और जाते हैं देखने। ऐसा सुनने में आता है, कौन ठेकेदार बनाएगा ये भी देखते हैं। लेकिन गजब बात है कि इतना बड़ा पुल बन गया यहाँ पे, 90 डिग्री का पुल बन गया और उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और ये गजब
बात जब सामने आई तो सब ताजुब कर रहे हैं। जैसे मीडिया ताजुब कर रहा है वैसे आम जनता भी ताजुब कर रही है और इसकी रील्स बन रही इसकी है। लापरवाही मानते हैं। देखिए ये पूरे तरीके से सरकार जिसको ठेका देती है, टेंडर देती है, अगर वो इंजीनियर इस तरह के काम कर रहा है तो ये सरकार की लापरवाही है। जिस तरीके से जिस भी संस्था को इन्होंने टेंडर दिया है वो किस तरीके, मतलब सरकार पूरे तरीके से नाकाम है। विश्वास सारंग जी ने इसका उद्घाटन किया था, विश्वास सारंग जी को ध्यान रखना चाहिए था, तब उनकी बाइट आई थी कि हम इसको बना रहे हैं, इसको अच्छे से वो करेंगे। उसके बाद एक बार भी देखने नहीं आए। तो कहीं ना कहीं मंत्री विश्वास सारंग जी इसके एक तरीके से कहा जा सकता है कि लौटते हैं आपके पास। इसी बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम जी जुड़ गए हैं। शिवम जी, ओवर ब्रिज एक बनाया गया है जिसपे 90 डिग्री का टर्न है, आपको नहीं लगता कि ऐसे इसमें कोई डिजाइन में खामी है? ये बीजेपी क्या सोचती है सत्ताधारी पार्टी होने के नाते? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जिन भी अधिकारियों कर्मचारियों ने इसमें लापरवाही बरती और इस प्रकार के निर्माण को करने का काम किया है उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। विभागीय मंत्री राकेश सिंह जी ने बहुत स्पष्टता के साथ आदेश दिए हैं कि जो भी यह संदर्भित प्रकरण सामने आया है इस पर एक बार जांच की जाए कि किन परिस्थितियों में क्या ये डिजाइन को किसी भी रूप में स्वीकृत किया जा सकता है कि नहीं, और बाकी जो भी इसको लेकर के एक इंफ्रास्ट्रक्चरल गाइडलाइंस होती हैं उसके अनुरूप अगर इस निर्माण कार्य को नहीं किया गया होगा तो उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस दिशा में बहुत स्पष्ट निर्देश शासन की ओर से जारी किए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आपके जो वहां स्थानीय विधायक हैं वो खुद इंजीनियर बन जाते हैं और वो खुद ही इस तरीके के चीजों में इनिशिएट करते हैं। आपको नहीं लगता कि जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा अब इसकी बर्बादी होगी? देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार के किसी भी प्रकरण के लिए कोई स्थान नहीं है और हम इस पर पूरी एक तन्मयता के साथ जांच करेंगे। और कांग्रेस की ये झूठे निराधार आरोप लगाना चारों ओर, आज जबकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के गंभीरता पूर्वक हर संभव दिशा में आगे बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि भोपाल में ही मेट्रो का हो, तमाम ओवरब्रिज बन रहे हैं। तो अगर इस प्रकार की गंभीर चूक और लापरवाही किसी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा की गई है तो हम कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के विषयों की तलाश में रहती है अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की प्राथमिकता में मध्य प्रदेश के विकास कार्य हैं। भोपाल को मेट्रोपॉलिटन रीजन, इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। यह तमाम चीजें मध्य प्रदेश और हमारी राजधानी को आगे ले जाने में सहायक रहेंगी। शिवम जी, पार्टी विद द डिफरेंस कही जाती है आपकी पार्टी, आपको नहीं लगता कि काम पूरा होने का इंतजार क्यों किया गया? अगर बीच में ही जब निर्माणाधीन था ये प्रोजेक्ट उस वक्त निरीक्षण कर लिया जाता तो समय और पैसा दोनों बच जाते। देखिए, अभी जो मैंने आपको बहुत स्पष्टता के साथ बताया कि अभी हम इस पर बहुत गंभीरता के साथ जांच करेंगे कि किन परिस्थितियों में इस प्रकार का जो निर्माण कार्य किया गया और उस पर क्या कोई संभावना है कि वह तय मानकों के अनुरूप हो। तो इसके जांच के लिए अभी कमेटी गठित की गई है। कमेटी के अनुशंसा के पश्चात अगर इस प्रकार से कोई लापरवाही की गई होगी तो कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। चलिए, बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जनता के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है, उससे जो टैक्स लिया जाता है, उस राजस्व का भी इस तरीके से बंदरबांट ना किया जाए, उसका भी दुरुपयोग ना हो। बहुत शुक्रिया शिवम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शब्बीर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी कि इसको लेकर कमेटी बना दी गई है और कोई भी जिम्मेदार होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन सिर्फ इतना कह देना भाई अब कुछ गलत हो गया है तो उस पर कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। और लोग भोपाल, ये सवाल का जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता से ही ले लेते हैं क्योंकि उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें यही तो कहती हैं, पहले भ्रष्टाचार करती हैं, 90 डिग्री का मजाक उड़वाती हैं। भोपाल राजधानी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है 90 डिग्री का। उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप तो सिर्फ बोलते हैं कि कार्रवाई करेंगे और पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पूरे तरीके से पहले भ्रष्टाचार करो, घोटाला करो और उसके बाद पल्ला झाड़ लो और मजाक बनवाओ। पूरे तरीके से ये सरकार जिस तरीके से पल्ला झाड़ने का काम कर रही है, ये देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो ये घटना देखने को मिल रही है, 90 डिग्री के एंगल का आपने ब्रिज बना दिया, किसी को पता ही नहीं चला, इतना पैसा लग गया, कहां गया सब कुछ। तो ये देख सकते हैं सीधे तौर पर जो सवाल उठाए गए थे शिवम की तरफ से जवाब दिया गया था। ये कह सकते हैं कांग्रेस क्या मांग कर रही है, किसके निलंबन की मांग कर रही है, जांच की मांग कर रही है, कांग्रेस की क्या मांग है इस पर?
क्या मांग करते हैं आप इसको लेकर? अब क्या करना है, क्योंकि अब तो बन गया है, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। ये 90 डिग्री एंगल किसके काम है? कितनी मौतें इस पे हो सकती हैं, ये सोचने का विषय है। अगर इस पुल को चालू कर दिया जाता है, इस पे आम जनता आएगी जाएगी, ये एक्सीडेंट जोन के रूप में ना हो जाए, तो सरकार सोचना चाहिए सरकार को कि वो क्या करे। अगर ये सारा पैसा लगा दिया, इसको सरकार को भुगतना पड़ेगा, जनता नहीं भुगतेगी। जनता के साथ हम खड़े हैं, जनता सब देख रही है। पवन, यहाँ पर देखने के बाद एक चीज और है कि यहाँ से मोड़ कैसे लेगा गाड़ी, सवाल सबसे बड़ा यही है। यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर दोनों वे से हम 1 वे या 2 वे की बात करें, अगर यहाँ से जब गाड़ी मुड़ेगी तो आम जनता को तो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे तो इससे ये तस्वीर साफ होती भी नजर आ रही है। क्या यहाँ पर किसी तरीके का कांच लगाया जाएगा जिससे ये पता चलेगा कि उस तरफ से गाड़ी आ रही है? क्योंकि हमने कई जगहों पे देखा। क्या फिर यहाँ पर क्या रेड लाइट लगाई जाएगी कि एक तरफ से ट्रैफिक को रोका जाएगा, फिर दूसरी ट्रैफिक को जाने दिया जाएगा? सवाल कई तरीके के बने हुए हैं। और इस बीच का रास्ता क्या निकाला जाएगा? क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा ये कह सकते हैं कि जो ब्रिज का काम है वो पूरा 99% हो चुका है। सिर्फ 1% फिनिशिंग का काम बचा है, वो भी आप देखेंगे रंगाई पुताई का काम चल रहा है। और उम्मीद कर सकते हैं अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो 10-15 दिन में इसकी सौगात भी मिल जाएगी। लेकिन सवाल इस 90 डिग्री के कोण का है कि आखिर इससे निजात आम जनता को कैसे मिलेगी? ये सफर मुसीबत ना बन जाए आम जनता के लिए, क्योंकि परेशानियों का तो सामना उनको सालों से करना पड़ रहा था। क्योंकि इस ब्रिज के इंतजार में, क्योंकि जब से ब्रिज बन रहा है तो यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा जाम होता था। इस हम बात करें ऐशबाग के इलाके में, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और लोगों को लग रहा था कि ब्रिज बनेगी तो राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो और लग रहा है कि मुसीबत बन जाएगा ये ब्रिज और एक्सीडेंट का ये गढ़ ना बन जाए। चलिए शब्बीर, आप इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका।